हेलो फ्रेंड्स, गुड नाइट है। अभी तो नाइट है और बहुत सारी ठंडी है यहाँ पे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। और अभी हम 71 से लेके 80 तक के क्वेश्चन देखेंगे, गुप्ता एंड गुप्ता के इरिगेशन के। और फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि हम जल्दी से अब क्वेश्चन सॉल्व करने को जाएंगे फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है 71। Neglecting uplift pressure, the base width of an elementary profile of a gravity dam shall be taken as. ऑप्शन ए है h by under root g, देन ऑप्शन बी है h by under root mu g, देन ऑप्शन सी है लेसर ऑफ h by under root g एंड h by mu g, देन ऑप्शन डी है ग्रेटर ऑफ h by under root g एंड h by mu g। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि आंसर तो डी आ रहा है, पर कैसे आ रहा है उसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे नीचे हुए दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो लेट्स सी सॉल्यूशन। और जैसे कि आपको मैंने बताया था आगे, वैसे ही हम अब से फ्रेंड्स जैसे कि क्वेश्चन है उसके नीचे हम सॉल्यूशन देंगे और उस तरह से हम ऐसी करेंगे, तो आप अब से आपको तकलीफ नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि वेयर इज द डेप्थ ऑफ वाटर इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल एंड म्यू इज द, यहाँ पे एच है ना फ्रेंड्स, ये डेप्थ है। यहाँ पे एच इज इक्वल टू डेप्थ और म्यू हुआ दिया हुआ है कोऑफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू दिया हुआ है वो फ्रिक्शन का कोऑफिशिएंट है। ओके, पहले तो आपको ये कॉमन चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको हम देखेंगे कि वेट ऑफ डैम W उसका क्या रहता है फ्रेंड्स। उसका इक्वेशन हमने यहाँ पे दिया हुआ है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इंटू प्रेशर इंटू वेट, सेल्फ वेट। ओके, तो ये डैम का हमने वेट ऑफ डैम फाइंड किया। उसके बाद P है और यूनिट ऑफ वेट ऑफ डैम है, और W है और यूनिट ऑफ वेट ऑफ वाटर है। यहाँ पे P वेट ऑफ डैम और W इज यूनिट ऑफ वाटर। ओके फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ मैं कि यहाँ पे W हमने, उसके बाद हमने वाटर प्रेशर फाइंड किया 1/2 WS² से। उसमें S3 हाइट पे, S3 हाइट से लेके S3 हाइट से बेस से लिया S3 हाइट। उसके बाद अपलिफ्ट प्रेशर हमने फाइंड किया, और ये सब फाइंड करते फ्रेंड्स हमारे क्राइटेरिया के अनुसार हमारा क्वेश्चन का आंसर हमको मिला है डी। कि हमारा जो डी आंसर में हमारा ऑप्शन है कि हमारा जो हाइट ग्रेटर ऑफ h बाय अंडर रूट जी एंड h बाय फ्रिक्शन म्यू एंड जी द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड म्यू इज ए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हमारा आंसर फ्रेंड्स ये मिला है। उसके बाद द मैक्सिमम पॉसिबल हाइट ऑफ अ सेफ एंड हैविंग एलिमेंट्री प्रोफाइल इज। तो फ्रेंड्स हमारी मैक्सिमम हाइट से लेके एलिमेंट्री प्रोफाइल कौन सी रहती है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भी दिया है कि यहाँ पे दिया है, यहाँ पे मैंने दिया है साइड में ही सॉल्यूशन दे दिया है यहाँ इसका कि सिग्मा इज इक्वल टू WH ग्रेविटी क्या जो रो है -c+1, उसके बाद F1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 WH इंटू रो इन माइनस C इन +1। ओके, देन H को हम यहाँ से एक तरफा लाएंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा F/W इंटू रो माइनस रो +1। उसके बाद ये हमारा सिंप्लीकेशन करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा फ्रेंड। तो इसका सही आंसर आता है सी। ओके फ्रेंड्स, उसमें फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे तो F इज ऑल ओवल स्ट्रेस ऑफ डैम मटेरियल है। उसके बाद G इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डैम मटेरियल है, और W इज यूनिट वेट ऑफ वाटर है फ्रेंड्स। उसके बाद 73 क्वेश्चन नंबर, द फोकस ऑफ बेस पैराबोला फॉर अ डैम हैविंग अ हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज फिल्टर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ। ऑप्शन हमारा है B/2 फ्रॉम टो, देन ऑप्शन बी है B-B फ्रॉम टो, देन ऑप्शन सी है B फ्रॉम टो, एंड देन ऑप्शन डी है B/2
फ्रॉम टो। इसमें फ्रेंड्स बी इज अ बेस विड्थ है, जो हमारा बड़ा बी है उसे हम बेस विड्थ कहेंगे। उसके बाद छोटा बी है उसको विड्थ ऑफ हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज फिल्टर कहेंगे। ओके, वो जो कि वो हमको नीचे दिया हुआ है ये। उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे 73 का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 73 में फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि इस तरह से वेयर बी इज बेस विड्थ है और विड्थ है और डैम की बी एंड विड्थ ऑफ हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज ऑफ फिल्टर। यहाँ पे बी इज बेस विड्थ दी रही है और फिल्टर के दिए, तो आंसर हमारा बी बनेगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे 73 में हमारा आंसर बनेगा बी माइनस बी से 2 रहेगा। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने थोड़ा कम सॉल्यूशन दिया है, मैं आपको थोड़ा डीप में ले जाऊँगा। 71 की हम बात करेंगे। अब स्ट्रेस क्राइटेरिया से हम देखेंगे, उसमें हम यहाँ तक तो देखा था। उसके बाद हमारा एक इक्वेशन बनता है W माइनस म्यू बाई पी। पी इज़ द प्रेशर फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने सबके पहले फाइंड कर दिए। इसमें जो पी का है वो यहाँ पे रखा, उसमें W हमने फाइंड किया और म्यू भी फाइंड किया। अब फ्रेंड्स हम बात आगे जाती है तो क्या होता है, W माइनस म्यू करते हैं तो क्या हो रहता है H/3 रहता है और P का रहता है B/3। तो हम क्या करेंगे ये जो पूरा है इसमें अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स W माइनस म्यू में 1/2 BH/P/W और म्यू का हम लगाएंगे 1/2 CW/PH और P का हमारा यहाँ पे रहेगा 1/2 WH²। वो सब का सिंप्लीकेशन करने जाएगी फ्रेंड्स तो क्या रहेगा H/V हमारा रहेगा यहाँ पे। उसके बाद बी अकेले बी का इक्वेशन हमारा क्या रहेगा H/P माइनस सी इफ म्यू यू इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा H/√P, ये हमारा 0 हो जाएगा तो क्या रहेगा H/P। तो हमारा जवाब क्या आएगा यहाँ पे एक आपको पता चले कि H/P देन H/√μP, ये दोनों को हमारा यहाँ पे आंसर बनना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस तरह ये बहुत लेंदी है, इस तरह आप देख ले तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आंसर बनेगा। ओके, तो आपको यहाँ का आंसर 1 का आंसर तो आपने देख लिया था फ्रेंड्स, डी आ रहा था। उसके बाद 72 में भी हमने देखा सी आया। उसके बाद 73 में फ्रेंड्स हमारा बी माइनस बी फ्रॉम टो आया। उसके बाद by providing a top width of roadway and freeboard in the elementary profile of a gravity dam, the resultant force of full reservoir condition will be। अब फ्रेंड्स मैं आपको पहले सिंपल यहाँ को बता देता हूँ कि इस तरह एल प्रोफाइल रहती है डैम की, इस तरह से। ओके, इस तरह की प्रोफाइल रहती है। यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ रहता है, यहाँ पे रिजर्वायर रहता है और पूरा पानी भरा रहता है। और फिर क्या होता है, यहाँ पे हिल रहती है, यहाँ पे टो रहता है। और इन्होंने क्या बोला है, रोडवे फ्रीवे फ्री बोर्ड इन द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम। तो क्या होता है इसमें, अब मैं आपको आंसर की तरफ ले जाता हूँ। 74 में फ्रेंड्स क्या है कि ये 74 में आंसर है, इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है पूरा। देखो पूरा लिखा हुआ है कि 74 एलिमेंट्री प्रोफाइल इज गिवन डैम इज नॉट ओनली थियोरेटिकल प्रोफाइल, सर्टेन चेंजेस you have to be made in this profile in order to cater practical needs। पहला नीड्स है प्रोवाइडिंग अ टॉप विड्थ ऑफ रोडवे, पहला ये। देन सेकंड है प्रोवाइडिंग अ फ्री बोर्ड ओवर अ टॉप वाटर ऑफ सरफेस। तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फ्री बोर्ड रहता है, ये फ्री बोर्ड यहाँ से लेके यहाँ तक जो रहता है ना, उसमें द एडिशन ऑफ ट्रू प्रोविजन विल बी कॉज रिजल्टेंट फोर्स टू शिफ्ट टूवर्ड हिल। तो हम ये दो प्रोविज़न हमको क्या कहना चाहते हैं कि हमारा जो ये रिजल्टेंट फोर्स है ना, वो शिफ्ट होता है टुवर्ड द हिल्स पे शिफ्ट होता है। ये दो प्रोविज़न के कारण से हमारा जो फोर्स रहता है वो शिफ्ट होता है थोड़ा हिल पे।
ओके, तो हमारा आंसर आएगा फ्रेंड्स टू शिफ्ट ऑफ हिल, टू शिफ्ट प्रोविजन ऑफ विच, तो यहाँ पे टूवर्ड ऑफ हिल। क्यों फ्रेंड्स? तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि यहाँ पे जो रहता है, इसमें फ्री बॉडी के कारण जो हमारा ज़्यादातर लोड एक्ट करता है हिल पे ही करता है, क्योंकि उसमें दो प्रोविज़न, इसमें रीज़न दो प्रोविज़न जो मैंने बताया ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके कारण हमारा ये शिफ्ट टू हिल से करना पड़ता है। उसके बाद फॉर वेव एक्शन इन द डैम 75, क्वेश्चन नंबर 75, फॉर अ वेव एक्शन इन डैम द मैक्सिमम हाइट of freeboard is generally taken to be equal to option A 0.5 HW, then option B 0.75 HW, then option C 1.25 HW, then option D 1.50 HW। तो फ्रेंड्स ज़्यादातर हमारा आंसर सही आंसर आएगा 1.5 HW, और हाइट जो बोलते हैं और पॉइंट मीटर में बोलेंगे तब 0.9 मीटर आएगा। अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि फ्री बॉडी की डेफिनेशन क्या है, फ्री बॉडी किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स कैनाल में फ्री बॉडी में क्या होता है, ये कैनाल है और ये कैनाल का टॉप लेयर है और पानी यहाँ तक भरा हुआ है। तो सिंपल हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा जो वर्टिकल क्लियरेंस है ना, उसे हम फ्री बॉडी बोलते हैं फ्रेंड्स। सिंपल सी चीज़ है ये फ्री बॉडी कि कैनाल में इस तरह रहता है तो हमें इसको फ्री बॉडी बोलते हैं। अब डैम में क्या है फ्रेंड्स, डैम की पर्पज़ से हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन इस तरह रहती है फ्री बॉडी की। तो इस तरह डैम के परस्पेक्ट से डेफिनेशन इस तरह है कि फ्री बॉडी इज़ द मार्जिन प्रोवाइडिंग बिटवीन द टॉप ऑफ डैम एंड HFL इन द रिजर्वायर। रिजर्वायर का HFL क्या बोलता है, हाई फ्लड लेवल रिजर्वायर टू प्रिवेंट द स्प्लेसिंग ऑफ वेव ओवर द नॉन ओवरफ्लो सेक्शन। ओके, तो इसे फ्री बॉडी बोलते हैं। और फ्री बॉडी जनरली क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा 1.50 से लेके 1.50 HW से लेके नॉट लेस देन 0.9 मीटर। ओके, तो ये हमारा फ्री बॉडी की बात हो गई। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 76, एज कंपेयर टू ग्रेविटी डैम अर्थन डैम इज, एज कंपेयर टू ग्रेविटी डैम अर्थन डैम इज, ग्रेविटी डैम से अर्थन डैम क्या होता है, आर कॉस्टली, आर लेस ससेप्टिबल टू फेलियर, सी रिक्वायर्ड टू साउंड रॉक फाउंडेशन, एंड डी रिक्वायर्ड टू लेस स्किलेड लेबर। तो फ्रेंड्स क्या रहता है 76 में हमारा आंसर रहता है फ्रेंड्स रिक्वायर्ड टू लेस स्किलेड लेबर। अब क्या होता है अर्थन डैम बनाना, अर्थन डैम क्या है और ग्रेविटी डैम क्या है उसके बारे में मैंने नीचे लिखा है। पर अर्थन डैम सिंपली ब्रिक और रॉक का मिक्सर से बनता है फ्रेंड्स ये, और ग्रेविटी डैम है एक कंक्रीट से बनता है। ग्रेविटी डैम को हम कंक्रीट डैम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ग्रेविटी डैम में जो लेबर होते हैं ना, वो बहुत ही स्किलेड चाहिए, क्योंकि उसका फाउंडेशन से लेके उसकी टॉप विड्थ तक मीन्स सब कुछ में बहुत ही वेल स्किल्ड पर्सन चाहिए, वेल स्किल्ड लेबर चाहिए, क्योंकि उसमें सब बहुत ही भारी मात्रा में कंक्रीट का यूज़ होता है और वो बहुत ही उम्दा स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स। इसके लिए हम मैंने नीचे लिखा है कि किस तरह से रहता है ग्रेविटी डैम और उसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि ग्रेविटी डैम क्या है, मेड फ्रॉम मैसनरी और सॉलिड कंक्रीट, एंड अर्थन डैम क्या है, ग्रेवल से बना होता है या सॉइल से बना होता है। उसके बाद है इट कैन बी कंस्ट्रक्ट एनी हाइट, बहुत ऊंची हाइट पे रहता है, और इट कैन बी कंस्ट्रक्ट टू मॉडरेट हाइट, एकदम मॉडरेट हाइट पे रहता है ये। इसमें मेंटेनेंस कम आता है क्योंकि ये आरसीसी स्ट्रक्चर रहता है, तो इसमें कुछ उसमें क्रैक और वो सब सीपेज बीपेज होने की प्रॉब्लम नहीं रहती, जबकि ये चीपर रहता है
ये चीप रहता है पर इसमें बहुत ही मेंटेनेंस आता है। उसके बाद इसमें स्किल जो लेबर होती है वो स्किलेट चाहिए, इसमें थोड़े कम स्किलेट लेबर, इसमें भी स्किलेट ही चाहिए पर कम स्किलेट चल जाते हैं। तो इस तरीके का हमारा पूरा स्ट्रक्चर रहता है फ्रेंड्स। उसके बाद 77 में फ्रेंड्स, ओके, तो अब 77 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, द मोस्ट suitable material for central impervious core of John embankment type of dam is option A clay, then option B coarse sand, then option C silty clay, then option D clay mixed with fine sand। तो 77 में हम देखेंगे फ्रेंड्स किस तरह का हमारा रहता है। इसमें आंसर फ्रेंड्स डी है कि सिल्टी क्ले विथ फाइन सैंड। ओके, अब हम बताएंगे होमोजीनियस एम्बार्कमेंट टाइप क्या है, नॉन होमोजीनियस एम्बार्कमेंट टाइप क्या है, और फ्रेंड्स डायग्राम ऑफ एम्बार्कमेंट क्या है। तो होमोजीनियस उसमें आप देखते ही पता चल जाएगा कि एक सिंगल काइंड ऑफ मटेरियल रहता है, इसलिए हमें होमोजीनियस बोलते हैं। नॉन होमोजीनियस में क्या है, मिक्सिंग रहता है। डैम ऑफ मोर देन वन मटेरियल, the outer cell are made of the pervious freely drainage material. The cells give stability. The central impervious fill like that clay sand, fine sand, and at the same time distribute the load over a large area. तो नॉन होमोजेनियस में है फ्रेम इस टाइप का हमारा रहता है मटेरियल भी। और तीसरा रहता है डायफ्राग्राम टाइप ऑफ एम्बार्कमेंट। The bulk of embankment is constructed of pervious material। फ्रेंड्स pervious material में क्या आता है, सैंड नहीं आती फ्रेंड्स, हमारे आते हैं पत्थर मीन्स रॉक। एंड फ्रेंड्स सैंड भी एक टाइप की परवियस होती है पर उतनी परवियस नहीं होती फ्रेंड्स जितने पत्थर होते हैं हमारे, मीन्स 4.5 के हमारे जो पत्थर होते हैं ना उसके। तो उस टाइप से हमारा इम्परमिबल मटेरियल प्रोवाइडेड टू चेक द सीपेज। ओके, तो इस तरह का हमारा ये सब स्ट्रक्चर रहता है। अब पहला है डायफ्राम स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, ये डायफ्राम स्ट्रक्चर है, ये हमारा डायफ्राम स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स। और उसके बाद है होमोजीनियस, प्योरली होमोजीनियस और मॉडिफाइड होमोजीनियस, तीन टाइप के हमारे स्ट्रक्चर फ्रेंड्स रहते हैं। ओके, तो इस तरीके का हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पे हमारा आंसर 79 में आएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर हमारा यहाँ पे आएगा 77 में क्ले मिक्स विथ फाइन सैंड। उसके बाद सीपेज थ्रू एम्बार्कमेंट इन द अर्थन डैम इज कंट्रोल्ड बाय। तो फ्रेंड्स अर्थन डैम में सीपेज रोकने के लिए क्या बनाते हम, तो यहाँ पे हम फ्रेंड्स ड्रेन ट्रेंच बनाते हैं जो इस तरीके का रहता है। तो और उसमें क्या है फ्रेंड्स, उसमें सीपेज कम रहता है और अर्थन डैम में इस टाइप के भी फाउंडेशन रहते हैं। और जबकि आरसीसी में ग्रेविटी डैम में इम्परवियस कट ऑफ से भी सीपेज कम कर सकते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट 79 जो कि आया है फ्रेंड्स नीचे ही है यहाँ पे, सीपेज थ्रू फाउंडेशन इन अर्थन डैम कंट्रोलेड बाय प्रोवाइडिंग कट ऑफ्स। तो आप देख सकते हैं इम्परवियस कट ऑफ से भी हो रोक सकते हैं फ्रेंड्स। द फ्लो ऑफ वाटर after a spilling over the weir crest in a chute spillway and a side channel spillway respectively are option A at a right angle and parallel to weir crest, parallel and right angle to weir crest, then option C parallel to weir crest in both, then option D at a right angle to weir crest in both। फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखा होगा सबसे पहले तो स्पिलवे क्या होता है, तो स्पिलवे क्या होता है, एक सेफ्टी वाल होता है फ्रेंड्स, डैम के लिए एक सेफ्टी वाल होता है स्पिलवे। सिंपली एक लाइन में बोलना है ना तो स्पिलवे इज अ सेफ्टी वाल ऑफ डैम और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। वो क्या करता है, तो जो सरप्लस वाटर है ना उसे फ्रेंड्स वो रिमूव करता है। कैसे रिमूव करता है, तो फ्रेंड्स वो गैलरी से वो स्पिलवे इस टाइप से पानी को धीरे धीरे वो जो सरप्लस वाटर है उसको रिमूव करके
डैम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मीन्स आधा पानी वहाँ से निकलता है और दूसरा पानी होता है फ्रेंड्स वो गैलरी, जो हमारी व्यूइंग गैलरी है ना, उसकी बाजू में से भी एक थोड़ी फ्रेंड्स ड्रेनेज टाइप की, एक गटर टाइप का होता है, उसमें से भी पानी नीचे गिरता रहता है। तो इस टाइप से हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ स्पिलवे। कितने टाइप के स्पिलवे रहते हैं फ्रेंड्स, क्या क्या रहता है, और उसका मैं पूरा आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब दिखाता हूँ मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर। तो तीन टाइप के स्पिलवे रहते हैं हाँ, तीन टाइप के स्पिलवे रहते हैं फ्रेंड्स हमारे। एक तो ऑगी स्पिलवे रहता है, ओगी, उसके बाद शूट स्पिलवे रहता है और साइड चैनल स्पिलवे रहता है। अब स्पिलवे क्या रहता है? स्पिलवे इज अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बिल्ट ऑन अ डैम साइट डाइवर्टिंग द सरप्लस वाटर फ्रॉम रिजर्वायर ऑफर टू हैज बीन फाइल टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी से वो पानी निकालता है। इस टाइप का स्पिलवे रहता है फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं स्पिलवे में फ्रेंड्स श्यूट स्पिलवे किस टाइप का रहता है। तो श्यूट स्पिलवे फ्रेंड्स एक टाइप का इस तरह से उसके स्टेप टाइप के रहते हैं श्यूट स्पिलवे में। ये सभी स्पिलवे पानी को निकालने का ही काम करते हैं। और शाफ्ट स्पिलवे फ्रेंड्स इस टाइप का रहता है, गोल रहता है, इसमें पानी साइड से आता है ऐसे ऐसे और उसमें अंदर चला जाता है पानी। इस टाइप के शाफ्ट स्पिलवे रहता है। आप वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको बहुत ही अच्छे से पता चलेगा। अब श्यूट स्पिलवे होता है ना फ्रेंड्स, ये मोस्ट ऑफ फ्रेंड्स है ना अर्थन डैम पे होता है, अर्थन पे होता है। और ऑगी रहता है ना फ्रेंड्स, ये ग्रेविटी डैम पे रहता है। तो इस टाइप के भी आप देख सकते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि अर्थन डैम पे कौन सा स्पिलवे ज़्यादा सूट होता है। तो शूट स्पिलवे ही ज़्यादा सूट होता है अर्थन डैम पे। विच, अब उसकी डेफिनेशन देखेंगे, विच इज पासिस द सरप्लस डिस्चार्ज थ्रू स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप यानी इस टाइप के स्लोप रहते हैं, थोड़े थोड़े इस टाइप के स्टेप वाइज ही होते हैं। तो स्टीप स्लोप ऑफ एन ओपन चैनल, ओपन चैनल मीन्स डैम टाइप की, डैम रिजर्वायर उसे ओपन चैनल बोलते हैं। फिर इट्स क्रेस्ट इज केप्ट टू नॉर्मल टू इट्स लाइन क्रॉस सेक्शन लाइन। देन टाइप ऑफ स्पिलवे इज प्रोवाइडेड अर्थन और रॉक फिल। मैंने बोला कि अर्थन डैम पे ये दिया जाता है। ओके, देन साइड चैनल स्पिलवे वो भी अर्थन डैम पे होता है फ्रेंड्स। अ फ्लो आफ्टर पासिंग ओवर अ वियर क्रेस्ट इज कैरिड अवे अ चैनल रनिंग एसेंशियली पैरेलल टू द क्रेस्ट। दिस टाइप स्पिलवे इज ऑल्सो सूटेबल फॉर अर्थन डैम। तो इस टाइप के हमारे स्पिलवे रहते हैं फ्रेंड्स। और इसका सही आंसर हमारा आएगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका सही आंसर मैं आपको बोलूँगा कि एट राइट एंगल एंड पैरेलल टू वियर, क्योंकि राइट एंगल से और पैरेलल टू वियर से हमारा ये रहता है अर्थ स्पिलवे। और स्पिलवे बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स रहता है और बहुत ही यूजफुल टर्म्स है वो एज पर्पस ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर से। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। और मेरे सब्सक्राइबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स आपके सब्सक्राइबर बढ़ाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो। ओह